A sizable part of the region is staring at a fuel crisis due to the disruption of railway connectivity along the Dima-Hasao route. While restoration work is underway on a war footing along the Jatinga-Lampur stretch, complete normalcy is yet to be attained. However, the good news here is that 17 out of the 21 trains running in the hill section are operational and are allowed to pass during daytime. Our colleague Swadip Hasamsa brings you this ground report from the affected area. Let's take a look. अप्रैल महीने का 25 तारीख को यहाँ पे रेल डिरेलमेंट हो गया था और एक मालवाही का चक्का जो है पटरी से उतर गया था। उसके बाद कॉन्स्टेंटली यहाँ पर रेलवे अथॉरिटी की तरफ से दिन रात काम कर रहा है, लेकिन आज 15 दिन से भी ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक फुल यहाँ का जो है रेस्टोरेशन नहीं हो पाया। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें हो रहा है और ख़ास तौर करके देखें तो त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और बराक वैली जो है इस ट्रेन नहीं चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पर दिन रात रेलवे अथॉरिटी की तरफ से रेस्टोरेशन का काम तो चल ही रहा है, लेकिन और कितना दिन काम करने में लगा रहेगा और कितना दिन इसको रेस्टोरेशन कंप्लीट होने में लगेगा, ये भी फ़िलहाल अभी बताना मुश्किल हो रहा है। और एक तरफ हम देखें तो बहुत सारे जो ट्रेन जो है पैसेंजर जो ट्रेन जो है कैंसिलेशन करके रखा है और 21 तो रेल ट्रेन में से पैसेंजर ट्रेन में से 17 तो अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो है बहुत दूर दूर से आते हैं उस ट्रेन को ये चलाया है। और लोकल ट्रेन जैसे कि सिलचर, गुवाहाटी और गुवाहाटी से सिलचर जाने वाला जो ट्रेन जो है वो सब ट्रेन को फ़िलहाल कैंसिलेशन करके रखा है। कुल मिला के 4 पैसेंजर ट्रेन कैंसिलेशन करके रखा है और यहाँ पर जो है मालगाड़ी जो है कोई भी आना जाना नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से नेबरिंग स्टेट त्रिपुरा, मिज़ोरम और दूसरे स्टेट जो है इसकी तकलीफ़ें जो है लोगों को डायरेक्ट असर पड़ रहा है। और हम एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर जो है अभी आज जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर आज जैसे हम आए थे यहाँ पे जो स्पॉट में तो उस वक्त हमने देखा कि 2 गुड्स ट्रेन इसी जगह से फुल लोडेड गुड्स ट्रेन गुजर के गया है। तो हम उससे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये आशा रख सकते हैं कि आने वाला दिन में ये जो है जल्द से ही ये जो है रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कुछ भी क्लियर बात नहीं बोला है कि और कितना दिन लग सकता है। बारिश गिरने से फिर से वो यहाँ का जो रेल जो है फिर से दब जाने का चांसेस है और उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए रेलवे अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं और इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि एक्सपर्ट के द्वारा कि ताकि फ्यूचर में और ये जो है फिर से ज़मीन जो है सिंकिंग ना हो। उसके लिए उसका नज़र में अगर देखें तो रेलवे अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग आए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज में खबर मिला कि जो रेलवे बोर्ड का जो मेंबर्स लोग हैं वो भी इसी स्पॉट को विजिट करने आया है, जहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया है और ताकि इस स्पॉट में किस तरह सा जो है कौन सा गिट्टी पे काम चल रहा है और कैसे करके इसको परमानेंट सॉल्यूशन के द्वारा परमिशन सॉल्यूशन की तरफ इसको हम रेलवे अथॉरिटी लेके जाएं और ताकि भविष्य में ये फिर से इस तरह सा घटना ना हो। इसी के साथ मैं स्वाति बसंता, नॉर्थ ईस्ट लाइव, डिमा हसाओ। फुल रेस्टोरेशन में तो टाइम लगेगा। आज हम लोग पैसेंजर ट्रेन चला रहे हैं। आज एक गुड्स ट्रेन भी हाफ रेक शुगर का गया है, तो उसके कारण एम्बैंकमेंट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। हम लोग उसका मेजरमेंट्स लिए हैं और एक्सपर्ट्स को वो मेजरमेंट पास ऑन किया गया है। वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि गुड्स ट्रेन जाने के कारण क्या इफेक्ट हुआ और अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको कैसे हम लोग नलीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो गुड्स ट्रेन तो हम लोग अभी फर्दर बहुत धीरे धीरे चलाएंगे या अभी नहीं ही चलाएंगे, एक्सपेरिमेंटल फेज में ही रहेगा। मगर पैसेंजर ट्रेन अभी तक जैसे चला रहे हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही चलते रहे, बारिश को देखते हुए। ऑफ कोर्स देखिए, यहाँ पे इस एरिया में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग जो एक मटेरियल लाना चाहते हैं, जैसे कि अच्छे क्वालिटी का अगर हम अर्थ लाना चाहें या जो भी और अगर बोल्डर लाना चाहें बाई रोड, तो वो ला नहीं पाते हैं, उसमें बहुत समय लगता है।
हम अपना मटेरियल लाने के लिए भी इसी पटरी पे निर्भर हैं, इसी ट्रेन पे निर्भर हैं, और उससे हम लोग लिमिटेड अमाउंट में ला पा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम कि अगर ये एनएच चालू रहता तो हम लोगों को सपोर्ट होता उसमें थोड़ा। दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो नेचुरल सॉइल है वो बहुत ही, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है, आप सब जानते हैं, और ख़ास करके बारिश हो जाने के बाद उसका बियरिंग कैपेसिटी और कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल ट्रैक है वो सिंक करने लगता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो हेवी ट्रेन्स चलाने में हमेशा परेशानी होती है, और ख़ास करके बारिश के मौसम। All right, so that was the DRM giving out more details regarding the kind of challenges that were faced during the restoration works that are still currently underway. Of course, the good news here is that 17 of the 21 trains are currently operational, albeit only during the daytime when there is enough daylight. That is when they can operate, that is when they can ply. But, the most worst affected areas, of course, are people in Tripura as well as in Barak Valley in Assam. Of course, these two places are just adjacent to each other, and people from these places have been the worst affected. In fact, this is something that has affected people right down to the ground level.